You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai. सोचिए, एक ऐसा शहर जहां रेत पर इमारतें बादलों से बातें करती हैं, जहां एटीएम से कैश नहीं सोना निकलता है और जहां पुलिस वाले फेरारी और बुगाटी में गश्त लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसी शहर में अगर आपने पब्लिक में अपने पार्टनर का हाथ थाम लिया तो आपको जेल हो सकती है, या फिर अगर आपने रमजान में दिन के वक्त कुछ खा लिया तो हजारों दिरहम का जुर्माना लग सकता है। दुबई सिर्फ ग्लैमर नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जो दिखती कुछ और है और चलती कुछ और नियमों पर। अगर आप दुबई जाने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन दुबई की आज की चमक दमक को समझने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इसके इतिहास पर, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। दुबई, जो आज दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है, वो कभी एक शांत और सादा इलाका हुआ करता था। 1960 के दशक तक यह बस एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। लोग समुद्र से मोती निकालते थे, कुछ मछलियां पकड़ते थे और चारों तरफ फैली होती थी सिर्फ रेत और सन्नाटा। ना ऊंची इमारतें थीं, ना चमचमाते मॉल और ना ही वो शान और शौकत जो आज दुबई की पहचान है। लेकिन फिर आया साल 1966 और इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इसी साल दुबई की जमीन से पहली बार तेल निकला और वहीं से शुरू हुई अमीरी की वो रफ्तार जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। हालांकि दुबई ने सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चुना। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने बहुत दूर की सोच रखी थी। उन्हें एहसास था कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दुबई को एक ऐसा वैश्विक व्यापार और पर्यटन हब बनाने की योजना बनाई जो हमेशा चले। उन्होंने सबसे पहले दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि बड़े जहाज आ सकें। पोर्ट राशिद और जेबेल अली पोर्ट जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स बनवाए और धीरे धीरे पूरी दुनिया का कारोबार दुबई की तरफ मुड़ने लगा। फिर आए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो 2006 में दुबई के शासक बने। उन्होंने साफ कहा, हमें दुबई को ऐसा शहर बनाना है जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। और फिर पाल्म जुमेराह, बर्ज खलीफा, दुबई मेट्रो, एमिरेट्स एयरलाइन और दुबई इंटरनेट सिटी जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ने दुबई को वो शक्ल दी जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। आज दुबई वो शहर है जहां सपनों की भी कोई सीमा नहीं। लेकिन इस सपनों के शहर की शुरुआत सिर्फ एक मछली पकड़ने वाले छोटे से गांव से हुई थी। दोस्तों, दुबई में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना इसकी आदत बन चुकी है। दुबई की चमक को जानने के लिए यहाँ कुछ ऐसे अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स हैं जो आपको दंग कर देंगे। नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और तकनीकी कमाल का वो नमूना है जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 828 मीटर है, यानी ये भारत की कुतुब मीनार से लगभग 11 गुना ऊंची है। इतनी ऊंचाई से अगर आप नीचे देखें तो सड़क पर चलती गाड़ियां खिलौनों जैसी लगती हैं और इंसान तो एक बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का असर सूरज की डूबने की टाइमिंग पर भी पड़ता है। मतलब इसकी ऊपरी मंजिल पर खड़े लोग सूरज को जमीन से करीब 2-3 मिनट देर से डूबता हुआ देखते हैं। इसी वजह से रमजान के दौरान इस इमारत की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग नीचे के मुकाबले थोड़ा देर से रोजा खोलते हैं। यानी ये इमारत न सिर्फ ऊंची है बल्कि इतनी खास है कि यहाँ वक्त भी थोड़ा अलग चलता है। नंबर 2, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल डीप डाइव दुबई। ये पूल 60 मीटर गहरा है, जो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से लगभग 6 गुना पानी रख सकता है। नीचे आपको एक डूब गया शहर का नजारा मिलेगा, जैसे अटलांटिस। लोकल मेट्रो के स्टेशन, सोफा और तकरीबन सब कुछ जो आपको रियल फिल्म सेट दिखाए। यह पूल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है। नंबर 3, सोने वाले एटीएम। दुबई में कुछ जगहों पर ऐसे गोल्ड टू गो एटीएम होते हैं जो सोने के बार और सिक्के प्रदान करते हैं। बस कार्ड स्वाइप करें और काम हो जाए। हालांकि कुछ वर्ष पहले इसका पहला वेंचर बंद हुआ। वर्ष 2010 में एमिरेट्स पैलेस में दुनिया का पहला सोने का एटीएम स्थापित हुआ, जिसे गोल्ड टू गो कहा गया। यह 24 कैरेट सोने की बार और सिक्के वेंड करता था। बस आप दिरहम डालते और मशीन स्वचालित रूप से सोना देती थी। यह सौंदर्य और इनोवेशन का एक अनूठा उदाहरण था। नंबर 4, एयर कंडीशनिंग बस स्टॉप्स। तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो बस स्टॉप्स को भी कंफर्टेबल रखने के लिए
एयर कंडीशनिंग दी गई है ताकि लोग तेज तड़प से बच सकें। नंबर 5, आर्टिफिशियल आइलैंड। पाल्म जुमेराह रेगिस्तान से शुरू होकर दुबई ने नाजुक रेत से हाथी की आकृति वाला आइलैंड बनाया, पाल्म जुमेराह, जिसमें आलीशान होटल, मकान और समुद्र के बीच एक शानदार रोड मैप है। नंबर 6, दुनिया का केवल 7 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब। इस होटल को अक्सर दुनिया का पहला 7 स्टार होटल कहा जाता है। भले ही ऑफिशियल स्टार रेटिंग 5 हो, इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे उसका हेलीपैड, ऑरेंज एनालाइन ग्लास एलिवेटर और प्रतिरोधी सेवा इसे लिटरली स्टार्स से परे रखती हैं। यहाँ की कुछ शॉकिंग चीजें जो लोगों को पता नहीं होती, दुबई जितना ग्लैमरस है उतना ही सख्त भी है, इसलिए जाने से पहले ये बातें जरूर जान लें। पहला, सार्वजनिक जगह पर किस करना गुनाह। यहाँ पब्लिक कीचअप या किसिंग को पब्लिक इंडिसेंसी माना जाता है। ब्रिटिश कपल को सिर्फ एक किस के कारण जेल डिपोर्ट किया गया था। यहाँ तक कि केवल हाथ पकड़ना भी शर्तों से जुड़ा हुआ है, खासकर शादीशुदा नहीं है तो फाइन या जेल हो सकता है। दूसरा, शराब खरीदने के लिए लाइसेंस जरूरी। दुबई में शराब केवल लाइसेंस शुदा जगहों पर खरीदी जा सकती है। हुकूमत ने इसे टाइट रूल्स के साथ बांधा हुआ है। तीसरा, रमजान में दिन में खाना या पीना जुर्माना। पूरे रमजान के दौरान मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों को सार्वजनिक रूप से दिन में खाने, पीने या सिगरेट पीने पर जुर्माना या गिरफ्तार किया जा सकता है। 4, होमोसेक्सुअलिटी। गैर कानूनी यूएई के फेडरल कानून के अनुसार सेम सेक्स एक्टिविटी गैर कानूनी है। सजा में कम से कम 6 महीने जेल होती है और अधिकतम जमानत अदालत तय करती है। 5, सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कैंट जेल। दुबई में सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों की सोशल मीडिया पर आलोचना करना औरों की मानहानि के तहत अपराध है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ एक रिव्यू या कमेंट के लिए जेल या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, दुबई की फेमस ग्लैमर के पीछे एक और दिलचस्प सच्चाई भी है। यहाँ धन और शो ऑफ का ऐसा मिला-जुला रूप देखने को मिलता है जो आपको चौंका सकता है। आइए देखें कुछ लाइफस्टाइल एक्स्ट्रावेगेंजा जो केवल दुबई में ही संभव है। शाही पुलिस की सुपरकार फलीट। दुबई पुलिस के पास सिर्फ फोर्ड या टोयोटा नहीं, बल्कि फेरारी अवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी वेयरॉन जैसे सुपरकार हैं। हालांकि ये गाड़ियां नियमित चेकिंग में रहती हैं, इन्हें ज्यादातर टूरिस्ट एरिया में पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गिनीज रिकॉर्ड बुक में फास्टेस्ट पुलिस कार के रूप में भी दर्ज है। हैदराबादी जेल में भी एसी रूम। दुबई में कुछ मामलों में कैदी को आराम से रखने के लिए एयर कंडीशन वाले कमरे में रहने की सुविधा दी जाती है। इसका मकसद जेल को रिहैबिलिटेशन और ह्यूमेन रखने के प्रयासों में सुधार करना है, जबकि आम कैदी अभी भी नियमित सेल में ही रहते हैं। लग्जरी वाटर टैक्सी, प्राइवेट बीच, हेलीपैड वाले अपार्टमेंट्स। दुबई में अमीर लोग एयर कंडीशनड वाटर टैक्सी, निजी बीच, हेलीपैड इक्विप्ड अपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। शहर का ये सुपर लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है कि यहाँ सुविधा और शो ऑफ भरोसे से भी ऊंचा मूल्य रखता है। अब उन बातों की तरफ भी गौर कर लेते हैं कि अगर आप वहां जाएं तो कैसे रहे। मॉडेस्ट कपड़े पहनना जरूरी। दुबई में आम बात है कि सार्वजनिक जगहों पर कंधे, छाती और घुटने ढके हों। मॉल, रेस्तरां या सरकारी इमारतों में स्पैगेटी टॉप, मायोज या मिनी स्कर्ट नहीं चलेगी। गलती पर वार्निंग और बार बार होने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। खासकर धार्मिक या परंपरागत इलाकों जैसे पुराने बाजार में लोग अधिक कंजर्वेटिव कपड़े पहनते हैं। दुबई में कुछ मस्जिद जैसे जुमेरा मॉस्क गैर मुसलमानों के लिए खोली जाती हैं, लेकिन प्रवेश के दौरान अपने कपड़े ढके होना चाहिए। महिलाओं को सिर ढकना अनिवार्य होता है और पुरुषों को लंबी पैंट पहननी होती है। मासूम अंदाज में भी शोरगुल या सार्वजनिक जगहों पर जोर से म्यूजिक बजाना, नाचना या अश्लील व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं है। ये वहाँ की लोकप्रिय भावना के खिलाफ होगा। ऐसे सार्वजनिक व्यवहार पर जुर्माना या फाइन हो सकता है। शुक्रवार की छुट्टी और वीकेंड दुबई का आधिकारिक वीकेंड है। शुक्रवार और शनिवार, जबकि रविवार को नए सप्ताह की शुरुआत होती है। शुक्रवार को मस्जिदों में बड़ी अजान और सामूहिक नमाज होती है। इस दिन सरकारी ऑफिस, बैंक और कई सरकारी सेवाएं बंद रहती हैं। दुबई घूमने का सही तरीका, दुबई का सही अंदाज में एक्सप्लोर कैसे करें। अगर आप दुबई जा रहे हैं
तो वहां की कुछ टॉप टूरिस्ट जगहों को मिस करना मतलब इस शहर की रूह को ना छू पाना। सबसे पहले बात करें बर्ज खलीफा की। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बल्कि एक अनुभव है। इसकी 148वीं मंजिल पर बना एट द टॉप ऑब्जर्वेशन डेक आपको पूरे दुबई का वो नजारा दिखाता है जो शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। फिर आता है दुबई मिरेकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग। यहाँ लाखों रंग बिरंगे फूल इतने खूबसूरती से डिजाइन किए जाते हैं कि हर कदम पर आपको लगेगा जैसे आप किसी जादुई बगीचे में आ गए हों। ग्लोबल विलेज भी दुबई का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। ये नवंबर से अप्रैल के बीच खुलने वाला एक इंटरनेशनल फैमिली थीम पार्क है जिसमें 90 से ज्यादा देशों के स्टॉल्स, उनके लोकल फूड, हस्तशिल्प और कल्चर की झलक मिलती है, यानी एक जगह पर पूरी दुनिया। अब बात करें रेगिस्तान की तो डेजर्ट सफारी एक ऐसा अनुभव है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ ड्यून बाशिंग यानी रेत के टीलों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ऊंट की सवारी, पारंपरिक डांस और रात में सितारों के नीचे बैठकर अरबी खाना, ये सब मिलकर एक रोमांच से भरी शाम बनाते हैं। कमाल के छोटे छोटे फैक्ट्स जो दुबई को बनाते हैं वाकई खास। दुबई को अक्सर उसकी बड़ी बड़ी इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स ऐसे हैं जो इस शहर की असली पहचान बनाते हैं। सबसे पहले बात करें आबादी की, तो क्या आप जानते हैं कि दुबई की कुल जनसंख्या का लगभग 92% हिस्सा विदेशी लोगों का है? यानी हर 10 में से करीब 9 लोग यहाँ यूएई के नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर से नौकरी, बिजनेस या बेहतर लाइफ की तलाश में आए हुए हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल शहरों में से एक है। अब बात करते हैं टैक्सी की। दुबई की सड़कों पर दौड़ती टैक्सियों के पीछे एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर भारतीय या पाकिस्तानी होते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं, खाने की एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है, जैसे घर के पास वाली रसोई से आ रही हो। अब आते हैं उन नंबर प्लेट्स पर जिनका दुबई में भी उतना ही क्रेज है जितना कारों का। 2023 में एक बेहद खास प्लेट P7 की नीलामी हुई और ये लगभग $15 मिलियन यानी करीब 55 करोड़ रुपए में बिकी। वहीं एक और मशहूर प्लेट D5 को एक भारतीय बिजनेसमैन बालविंदर साहनी ने अपने रोल्स रॉयस के लिए करीब $9 मिलियन यानी 33 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी यहाँ नंबर प्लेट्स भी शो ऑफ का हिस्सा हैं और ये साफ दिखाता है कि दुबई में अमीरी का मतलब सिर्फ कार नहीं, उसकी पहचान तक है। तो दोस्तों, दुबई सिर्फ सोने से मढ़े मॉल और आसमान को चूमती इमारतों का नाम नहीं है। ये वो शहर है जहां हर कदम पर आपको लगेगा कि आपने इंसानी कल्पना की हद पार कर ली है। तो दोस्तों, आपको आज की ये खास वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्वाब देखिए लेकिन सच जानकर। खुदा हाफिज, अलविदा, टेक केयर।